चालाक बनो तभी इस दुनिया में जिंदा रह सकोगे। प्रिय मित्रों, इस जीवन में अगर आपको बार बार ठोकरें लगी है, दिल टूटा है, भरोसे ने धोखा दिया है, तो अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। आपकी अच्छाई आपको बचा नहीं रही, वह आपको बर्बाद कर रही है। आपकी सादगी आपको महान नहीं बना रही, वह आपको इस दुनिया का सबसे आसान निशाना बना रही है। दुनिया वही है, लेकिन आप हर बार हार रहे हो, क्योंकि आपने चालाक होना सीखा ही नहीं। आपको अब भी लगता है कि अगर आप सच्चे रहोगे, मेहनती रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दुनिया अब वही नहीं रही। यहाँ मासूमियत को मूर्खता कहा जाता है और सच्चाई को कमजोरी समझा जाता है। अगर आपने अब भी समझदारी नहीं सीखी, अगर अब भी आपने चालाक बनना नहीं चुना, तो याद रखना मित्रों, इस दुनिया को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे और फिर आपको छोड़ देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी मदद लेने के बाद गायब हो जाते हैं, कि जो आप पर हंसते हैं वहीं दूसरों के सामने आपके शब्दों को चुराकर वाहवाही लूटते हैं। आप जहां ईमानदारी से सोचते हो, वहीं लोग चालाकी से आपको मात दे जाते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप केवल अच्छे बनने में लगे रहे, पर समझदार बनने का हुनर भूल गए। आपका दिल साफ है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस दुनिया की नीयत गंदी है, और वहां सिर्फ साफ दिल रखने से काम नहीं चलता। वहां दिमाग भी तेज चाहिए, नजरें भी पहनी चाहिए और चाल भी सूझबूझ वाली चाहिए। मित्रों, गौतम बुद्ध ने कहा था, एक शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वह ताकत तब तक अधूरी है जब तक आप दुनिया की चाल को नहीं समझते। इसीलिए आज आपको ये तय करना है कि आप अब भी सिर्फ अच्छा इंसान बने रहोगे या एक ऐसा अच्छा इंसान बनोगे जो बेवकूफ नहीं है, जो मासूम जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं, जो भला है लेकिन भोला नहीं। क्योंकि वक्त आ गया है अपनी अच्छाई को हथियार बनाने का, ना कि कमजोरी। और अगर आप तैयार हो तो यह वीडियो आपकी सोच को उलट देगा, आपकी आंखों से वह पर्दा हटा देगा जो आपको चालाक बनने से रोक रहा था। क्योंकि अब वक्त आ गया है चालाक बनने के 10 तरीके समझने का, ना सिर्फ समझने का बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने का, ताकि अगली बार जब कोई आपको बेवकूफ बनाने आए तो उसे सामने चालाकी से खड़ा एक जागरूक इंसान मिले, ना कि एक इस्तेमाल हो जाने वाला भोला चेहरा। मित्रों, पहला तरीका है हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करें। पहले परखें, कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा किससे मिलता है? किसी दुश्मन से, किसी अजनबी से नहीं, सबसे बड़ा धोखा हमें अक्सर उन्हीं से मिलता है जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया होता है, जिसे हमने अपना कहा, जिसके लिए हमने दिल खोल दिया। वही सबसे गहरा घाव दे जाता है, और तब दिल नहीं टूटता, भरोसा टूटता है। और यहीं से शुरू होती है इंसान की असली सीख, जब जिंदगी सिखाती है कि भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना आत्मघात है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखना चाहते हो, ये वैसी है जैसी वह तुम्हें दिखाती है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला शुभचिंतक नहीं होता। आज का इंसान इतना जल्दी दिल खोल देता है जैसे कोई तिजोरी हो जो बिना ताले के हर किसी को इनवाइट करती हो, आओ मेरी कमजोरी ले जाओ। पर समझो, हर किसी को अपनी सच्चाई बताना, हर किसी के सामने अपनी भावनाओं को खोल देना, यह मासूमियत नहीं, यह मूर्खता है। इस दुनिया में चालाक वही है जो पहले परखता है, फिर विश्वास करता है, और जो सीधे भरोसा कर लेता है वह हर बार टूटा ही है। गौतम बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति किसी को जानने में जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि जो जल्दी करता है वह भ्रम में जीता है। यानी आप सामने वाले की शक्ल से, बातों से, हाव भाव से उसकी सच्चाई नहीं पहचान सकते। उसके इरादे उसकी आदतों में छिपे होते हैं, वक्त के साथ बाहर आते हैं। मित्रों, आज हम सीखेंगे चालाक बनने की दिशा में सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका, हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करना, पहले परखना। अब सोचिए मित्रों, एक बच्चा जब पहली बार आग को छूता है तो वह जल जाता है, पर क्या वह दोबारा उसे वैसे ही छूता है? नहीं, क्योंकि उसने सीख ली। तो क्या हम जो समझदार हैं, अनुभव वाले हैं, अल्पविराम बार बार जलने के बाद भी सीख क्यों नहीं लेते? क्यों हम लोगों के शब्दों के
जाल में फंस जाते हैं। क्यों हर बार हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर मुलाकात में हम जल्दबाजी करते हैं? असल में हमारे भीतर एक चाह होती है, किसी से जुड़ने की, किसी को समझने की, किसी को भरोसा देने की। लेकिन जब यही चाह आंखें बंद कर देती है, तो वही चाह सबसे बड़ी भूल बन जाती है। हम किसी को जानने से पहले उस पर भरोसा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हमें थोड़ी तवज्जो दी, दो मीठे शब्द कह दिए, हमारी भावनाओं को थोड़ी जगह दे दी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक साधारण जीवन में भी आप देखिए, कोई नया पड़ोसी आया, 2 बार नमस्ते किया तो हम अपनी निजी बातें बताने लगते हैं। कोई दोस्त बना, 2 दिन अच्छा लगा तो हम अपनी तकलीफें खोल देते हैं। रिश्तों में भी अक्सर बिना परखे हम दिल दे बैठते हैं। फिर जब वह भरोसा तोड़ता है, तब हम कहते हैं, मैंने क्या गलती की थी? गलती यही थी कि आपने पहले ही खुद को सामने रख दिया, बिना ये देखे कि सामने वाला कितना पात्र है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को जानने में कम से कम 90 दिन लगते हैं। किसी की आदतें, सोच, असली व्यवहार सामने आने में समय लगता है। पहले के 10 दिन हर कोई अपना सबसे सुंदर चेहरा दिखाता है, पर वक्त के साथ ही असलियत सामने आती है। इसलिए अगली बार जब कोई नया इंसान मिले तो खुद को रोकिए, खुद को थोड़ा पीछे रखिए, ज्यादा जल्दी ना करें। और सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरियां, अपनी निजी बातें, अपनी भावनाएं तब तक ना खोलें जब तक आप उसे पूरी तरह परख ना लें। परखना मतलब शक करना नहीं होता, समझदारी से देखना होता है। सवाल उठेगा, तो क्या हम किसी पर भरोसा ही ना करें? बिल्कुल करें, लेकिन वक्त लेकर करें, क्योंकि जो रिश्ता वक्त की परीक्षा में खरा उतर जाए वही सच होता है, बाकी सब दिखावा। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा, दूसरे की आंखों से खुद को देखना छोड़ दो और दूसरों को उनकी आंखों से मत देखो। यानी जैसा वह दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वह वैसे ही हो। अब ये सीख जरूरी है, क्योंकि यही पहला कदम है चालाक बनने की। अगर तुमने ये पहला कदम नहीं सीखा तो बाकी 14 भी व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि जब तक तुम परखना नहीं सीखोगे, तब तक तुम दुनिया की हर चाल में उलझते रहोगे। आज से एक संकल्प लेना होगा, जल्दबाजी नहीं, सूझबूझ कर भरोसा करना है, लेकिन आंखें खोलकर दिल देना है, लेकिन समझदारी से। दूसरा तरीका है, हर बात हर किसी को मत बताओ, अपनी सीमाएं तय करो। कुछ बातें जिंदगी में जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, और उनमें से एक सबसे जरूरी बात है, हर किसी से हर बात मत कहो। सब कुछ बताना, हर भावना खोल देना, अपने सारे राज दूसरों के सामने रख देना, ये ना तो समझदारी है, ना मजबूरी, और ना ही कोई बहादुरी। ये बस एक आदत है, एक गलत आदत जो हमें अक्सर धोखे की ओर ले जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी को अपनी परेशानी, अपनी गलती या अपने निजी हालात बताते हैं, तो उस समय वह इंसान सुनता है, सिर हिलाता है, सहानुभूति भी जताता है, लेकिन वही बात कुछ दिन बाद किसी और के मुंह से आपको वापस सुनने को मिलती है, मगर मजाक बनकर, ताना बनकर। तब हमें लगता है, हमने अपनी ही कमजोरियों का तमाशा क्यों बना दिया। इंसान जब अपने दिल की हर परत सबके सामने खोल देता है, तो वह परतें धीरे धीरे उसकी पहचान का बोझ बन जाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी बातें समझने के लिए सुनते हैं। बाकी सब या तो जवाब देने के लिए सुनते हैं, या आगे बताने के लिए। बोलने से पहले सोचो कि जो बात तुम कहने जा रहे हो, क्या वह आवश्यक है, क्या वह सत्य है, और क्या वह कल्याणकारी है। अगर इन तीनों में से एक भी उत्तर नहीं, तो वह बात कहने लायक नहीं है। मनुष्य के मन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वह जानता सब कुछ है, लेकिन फिर भी चुप रह सकता है। जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलता है, गिरता है, रोता है, तब भी वह हर किसी से जाकर नहीं कहता कि मैं फिर गिरा। वह सिर्फ अगली बार सावधानी से चलता है। फिर हम बड़े होकर इतने बेपरवाह क्यों हो जाते हैं कि अपने हर दुख, हर डर, हर उलझन को बिना सोचे समझे किसी के सामने उगल देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को अपनी मानसिक ऊर्जा सीमित संख्या में लोगों तक बांटनी चाहिए, हर किसी को अपना स्पेस देना, और खुद के लिए भी सीमाएं तय करना जरूरी होता है। जब हम बिना छानबीन के, बिना सोचे किसी को भी अपनी भावनाओं में शामिल कर लेते हैं, तो हम सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते,
हम अपने मन की चाबी दे रहे होते हैं, और क्या हर कोई उस चाबी को सही तरह से इस्तेमाल करेगा? नहीं। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा अपना है, लेकिन रिश्ते चाहे कितने भी गहरे लगे, उनकी परख समय करता है, शब्द नहीं। इसलिए जीवन में ये सीखना जरूरी है कि हर रिश्ता भरोसे के काबिल नहीं होता, और हर भरोसा बताने के काबिल नहीं होता। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग संवेदनशीलता की जगह कंटेंट ढूंढते हैं। आप जो कह रहे हैं वो उनके लिए बस एक कहानी होती है जिसे वे किसी और को मजे से सुना सके। आपका दर्द उनके लिए कुछ समय की दिलचस्पी होता है, सहानुभूति नहीं। मित्रों, हर किसी को अपनी थाली में झांकने की आदत है, लेकिन सबका पेट साफ नहीं होता। इसीलिए अपनी जिंदगी की थाली को सबके सामने खोलना समझदारी नहीं होती। ब्रह्मा ज्ञान यही कहता है, आत्मनियंत्रण ही आत्मरक्षा है। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं, अपनी भावनाओं को संयमित करते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में खुद पर अधिकार रखते हैं। और यह अधिकार आपको हर बार बचाता है गलत लोगों से, गलत फैसलों से और गलत प्रभावों से। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके साथ ही मर जानी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन तक पहुंचनी चाहिए जो आपके जीवन की किताब के मुख्य अध्याय हैं, ना कि हर पाठक। अब सवाल यह उठता है कि किनसे कहें और किनसे ना कहें। इसका उत्तर सीधा है, जिनसे कहने के बाद आपको हल्कापन महसूस हो, ना कि पछतावा। जिनकी मौजूदगी आपके मन की उलझनों को कम करे ना कि आपका मजाक बनाए। हर किसी के पास सीमित समय, ऊर्जा और भावना होती है। उन्हें हर व्यक्ति में खर्च करना आत्महत्या के बराबर है। जब आप किसी को अपनी दुनिया में आने देते हैं तो ये तय करना आपका हक है कि वह दरवाजा हमेशा खुला रहेगा या नहीं। इसलिए आगे से जब भी कोई नया इंसान आपके जीवन में दाखिल हो, पहले परखिए, क्या वह आपके शब्दों का मान रख पाएगा? क्या वह आपकी चुप्पियों को समझेगा? और अगर नहीं तो चुप रहिए। खुद से कहिए, इस बात का बोझ मुझे खुद ही उठाना है, और मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। याद रखिए मित्रों, गहराई से जीने वाले लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर बात को कहने की जगह नहीं होती, और हर इंसान सुनने के लायक नहीं होता। अगले हिस्से में जानेंगे तीसरा तरीका जो जिंदगी को आसान बनाता है, लोगों की पहचान करवाता है और आपको एक बेहतर चालक बनाता है। तीसरा तरीका है, सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो सही लगे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब वह अपने दिल की आवाज को अनसुना करके दुनिया की आवाज को मानने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी को सच मान लिया। कोई रास्ता दिखा दे तो हम सोचते हैं यही सही है, और धीरे धीरे हम अपने आप को खोने लगते हैं, अपने फैसलों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम सुनते तो सबकी हैं, पर समझते खुद को नहीं। आज की इस भीड़ में हर कोई सलाह देता है। कोई कहता है इधर चलो, कोई उधर, कोई कहता है नौकरी करो, कोई कहता है व्यापार करो, और धीरे धीरे हमारे फैसले भी उन्हीं की आवाज बन जाते हैं, हमारे नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सबकी सुनते रहते हैं तो हमारा खुद का क्या होता है? हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे सपने, वो सब कहाँ चले जाते हैं? क्या हम वाकई जिंदगी जी रहे होते हैं, या बस दूसरों की जिंदगियों को निभा रहे होते हैं? एक बच्चा था जो पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने कहा, इसमें कोई भविष्य नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो बच्चा डर गया, उसने ब्रश छोड़ दिया, किताबें पकड़ ली, और आज वह हर रोज ऑफिस में बैठा अपनी पुरानी ड्राइंग्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखता है। वो सबकी सुनता रहा, पर जो उसके दिल ने कहा वो कभी नहीं सुना। सुनो सबकी, यह बुरा नहीं है, लेकिन अगर हर बार वही करो जो दूसरों ने कहा तो तुम खुद को खो दोगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अनुभव है। सबसे सच्चा रास्ता वो है जो तुम्हारा अंतर्मन दिखाता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, इसलिए सबके अनुभव भी अलग होते हैं। कोई अगर किसी रास्ते पर गिरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी गिरोगे, और किसी के लिए जो अच्छा था जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे लिए भी सही हो। हम जब भी दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे खामोश होने लगती है। वह अंदर से हमें पुकारती है, हमें टोकती है,
लेकिन हम उसे अनदेखा करते रहते हैं। और फिर एक दिन आता है जब हमें खुद समझ नहीं आता कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मर्जी क्या है, हमारी पहचान क्या है। यही वजह है कि तीसरा तरीका बेहद जरूरी है। सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो सही लगे। जीवन का रास्ता तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, सुझाव लो, समझो, लेकिन निर्णय तब तक मत लो जब तक तुम्हारा दिल हाँ ना कहे। कोई कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी की कमान तुम्हारे ही हाथों में होनी चाहिए। एक अच्छा चालक वही होता है जो रास्ते की आवाजों को सुनता तो है लेकिन गाड़ी चलाता है अपने कंट्रोल से। अगर हर बार स्टीयरिंग दूसरों को देने लगे तो दुर्घटनाएं तय है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे सपने, तुम्हारा विश्वास, ये सबसे बड़ा कंपास है तुम्हारे जीवन का। और यह बात मनोविज्ञान भी मानता है। जब हम दूसरों के कहे अनुसार जीते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे अपनी निर्णय लेने की क्षमता खोने लगता है। आत्मविश्वास गिरता है और चिंता, पछतावा और हीन भावना हमारे भीतर घर कर लेती है। पर जब हम खुद सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, गलतियां करते हैं और सीखते हैं, तभी हमारा मस्तिष्क सशक्त होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रकाश स्वयं तुम हो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक कोई भी तुम्हें राह नहीं दिखा सकता। लोग तुम्हें पागल समझे या तुम्हारे फैसले पर हंसे, लेकिन याद रखो, हर महान कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां लोग कहते हैं यह नहीं कर पाएगा, और वही इंसान जब सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है तब वही लोग कहते हैं हमने तो शुरू से ही कहा था ये कुछ अलग करेगा। अगर तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाओ तो तुम सिर्फ अच्छा जीवन नहीं जीते बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखाते हो। तभी तो जो सच में चालक बनते हैं वो केवल अपने रास्ते नहीं बनाते, दूसरों के लिए भी रास्ते खोलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें राय दे तो मुस्कुराओ, सुनो, पर फिर अपने दिल से पूछो क्या यह मेरे लिए सही है। और अगर जवाब नहीं हो तो बिना झिझक, बिना डर अपने रास्ते पर चल पड़ो, क्योंकि यही है चालक बनने की तीसरी कला। और अब एक और बहुत जरूरी बात जिसे हम अगली बार समझने जा रहे हैं, वह तरीका जो तुम्हें सिखाएगा कि हर बात हर किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए, वह भी हम इसी यात्रा में सीखेंगे। लेकिन पहले इस सच को आत्मा तक उतार लो। चौथा तरीका है अपने भावनाओं पर काबू रखना सीखो, खासकर गुस्से और दुख में ध्यान दो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। लेकिन उस सफर में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब भावनाएं सामने आ खड़ी होती है। गुस्सा, दुख, निराशा, पछतावा, यही वह पल होता है जब असली चालक की परीक्षा होती है। गाड़ी तो कोई भी चला लेता है, लेकिन अपने भीतर के तूफान को थाम कर दिशा में टिके रहना, यही तो असली हुनर है। हर इंसान कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब गुस्सा उबाल की तरह चढ़ता है और दुख सांस रोककर भीतर बैठ जाता है। कोई कुछ कह दे और भीतर जैसे आग लग जाए, कोई उम्मीद तोड़े और अंदर से सब कुछ जैसे बिखरने लगे। पर सोचो, अगर तुम हर बार अपनी भावनाओं के हाथों बहते रहोगे तो जिंदगी की स्टीयरिंग किसके हाथों में होगी, तुम्हारे या तुम्हारे गुस्से के। एक बार की बात है, एक लड़का ऑफिस से थका हारा घर लौटा। रास्ते में किसी ने उसकी बाइक टक्कर मार दी। उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन उसका मन जल उठा। वो सीधे घर आया, गुस्से से दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी छोटी बहन ने हंसते हुए उसे पानी दिया, उसने बिना कुछ कहे गिलास झटक दिया। बहन की आंखें भर आई, मां डर गई, पिता चुप हो गए। उसे एक पल का गुस्सा उस घर की शाम का सुकून खा गया। अब तुम सोचो, क्या वो टक्कर इतनी बड़ी थी कि उसका असर अपनों पर निकालना जरूरी था? नहीं, लेकिन उस लड़के ने अपनी भावनाओं को ब्रेक नहीं लगाया। उसने उन्हें चलाने दिया और उन्होंने उसे गलत दिशा में मोड़ दिया। इंसान अगर चालक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे खुद के भीतर बैठी इन भावनाओं को पहचानना होगा। उन्हें देखकर घबराना नहीं है, बल्कि उनसे आंख मिलाकर कहना है, मैं जानता हूं तुम हो, लेकिन अब मैं तय करूंगा कि क्या करना है। गुस्सा ये सबसे बड़ा भटकाव है। गुस्सा तब आता है जब हम हालात पर काबू नहीं पा पाते। लेकिन क्या गुस्से से हालात बदलते हैं? नहीं, उल्टा हम अपने रिश्तों को, अपनी इज्जत को और अपनी शांति को खुद बर्बाद कर बैठते हैं। किसी ने कुछ कह दिया
तुमने पलटकर और तेज कहा, लेकिन फिर रात भर वही बातें दिमाग में घूमती रही। तुम्हारा गुस्सा शायद सामने वाले पर असर ना करे, लेकिन तुम्हारे भीतर जहर जरूर घोल देता है। और दुख वो तो चुपचाप आता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है। ये वो दर्द है जो तुम्हारे भीतर घर बना लेता है, अगर तुमने उसे समय रहते पहचान कर संभाला नहीं। कई बार हम किसी के बदल जाने पर टूट जाते हैं, किसी के जाने पर बिखर जाते हैं, किसी अपने की बात दिल पर लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन एक समझदार चालक इंसान जानता है कि रास्ते में गड्ढे आएंगे, कोई धक्का भी देगा, पर अगर वह हर झटके पर गाड़ी रोकता रहेगा तो मंजिल कभी नहीं आएगी। तो करना क्या है? भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें महसूस करना है, लेकिन उन पर चलना नहीं है। अगर गुस्सा आए तो पहले खुद से कहो, यह जरूरी है। खुद को यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं, बल्कि यह कहो कि ये वक्त बीत जाएगा। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।